हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर, कूटनीतिक और सैन्य शक्ति। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका ये 5वां टॉपिक है। आगे का 4 टॉपिक इसके पहले के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारा 5वां टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है, तो पहले हम ये देखेंगे जो 3 सेना है ना हमारा भारत का, जो भारत में 3 सेना है, ये तीनों सेना के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, तीनों सेना के प्रधान होते हैं भारत के राष्ट्रपति, या कह सकते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को ये नियुक्त करते हैं, ये इनके प्रधान होते हैं। ठीक है। जब कोई दूसरा देश हुआ, ये हमारा भारत है, जब कोई ये दूसरा देश 1, 2, 3 ये सब दूसरा देश हुआ, तो ये दूसरे देश के साथ अगर हमें युद्ध करना है, किसी के साथ युद्ध करना है या युद्ध करते टाइम रेस्ट लेना है, युद्ध विराम लेना है, तो ये सारा डिसीजन कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये सब राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ये सलाह देते हैं कब युद्ध करना है, युद्ध विराम करना है। ये सब की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। ठीक है। कौन सी घोषणा करते हैं? अगर युद्ध करना है, कब युद्ध करना है, कैसे करना है, ये सब युद्ध विराम, युद्ध करते टाइम रेस्ट लेना है, कहाँ, कैसे, क्या करना है, इन सब की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगा ना, अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर कोई होता है, मतलब कोई ट्रीटी होता है दूसरे देश के साथ, कोई समझौता किया जाता है दूसरे देश के साथ, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच समझौता हुआ, इंडिया अमेरिका के बीच समझौता हुआ, कोई भी समझौता होता है, राष्ट्रीय संधि होती है, वो किसके नाम से की जाती है? ये जो ट्रीटी होता है, राष्ट्रीय संधि होता है, ये भी प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है। कोई भी 2 देश के बीच में समझौता हुआ, एक भारत है, इधर कोई दूसरा देश मान लीजिए अमेरिका है, इनके बीच समझौता होता है कि हम आपकी ये वाली चीज़ें खरीदेंगे, आप हमारा ये चीज़ खरीदिए, ये सब जो भी समझौता होता है इनके बीच में, तो ये जो ट्रीटी इनके बीच में होता है कि अगर आपका इस देश से लड़ाई होता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, राष्ट्रीय संधि हुई, ट्रीटी साइन हुआ इन दोनों के बीच में, ये किनके नाम से होता है? प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ये शक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास है। फिर अपने देश के जो राजदूत हैं, हमारे देश के, भारत के जो राजदूत हैं, या कोई भी उच्च आयुक्त हुए, कह सकते हैं कि एम्बेसडर, राजदूत मतलब एम्बेसडर, उच्च आयुक्त मतलब कोई भी कमिश्नर है, हाई पोस्ट पे कोई भी कमिश्नर है हमारे भारत के, ये हमारे भारत के कोई कमिश्नर हैं इंडिया के, ये दूसरे देश में कंट्री है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, ये यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, इनको अगर भेजना है दूसरे कंट्री में, हमारे इंडिया के राजदूत या कोई आयुक्त कमिश्नर को दूसरे देश में भेजना है या क्या करना है, ये जो डिसीजन है ये कौन लेगा? प्रेसिडेंट। ये इनको भेजने का काम भी प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि इनको दूसरे देश में भेजना है, नहीं भेजना है, क्या करना है, ये भेजने की शक्ति उनके पास है। लेकिन अगर कोई दूसरे देश का राजदूत या एम्बेसडर इंडिया में आता है, भारत में आता है, कोई दूसरे देश का राजदूत, एम्बेसडर या कोई हाई कमिश्नर इंडिया में आता है, तो उनको स्वागत भी करने का जो काम है, पावर है, स्वागत करने का पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट का ही काम है हमारे देश के एम्बेसडर या कमिश्नर को दूसरे देश में भेजना, और अगर कोई दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, दूसरे देश के एम्बेसडर या कमिश्नर हमारे देश में आते हैं, तो उनको स्वागत करना, ये काम भी किनका है? प्रेसिडेंट का है। तो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आया? डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर, कूटनीतिक और सैन्य शक्ति। इसमें क्या क्या आया? तीनों देश के प्रधान राष्ट्रपति को कहते हैं। राष्ट्रपति ही किसी भी दूसरे देश के साथ युद्ध का घोषणा करना है या युद्ध विराम का घोषणा करना है, ये राष्ट्रपति करते हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, कोई ट्रीटी साइन होता है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। इंडिया के राजदूत या आयुक्त किसी को भी दूसरे देश में भेजना है, हमारे देश से दूसरे देश में भेजना है, तो ये डिसीजन कौन लेंगे? प्रेसिडेंट।
और अगर कोई दूसरे देश के एम्बेसडर और कमिश्नर हमारे इंडिया में आते हैं तो उनके स्वागत करने का काम भी किनका है? प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति का। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इमरजेंसी पावर, जिसको हम आगे के लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो उसको हम नहीं कवर करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा प्रेसिडेंट का वेटो पावर। इसको हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।